इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी लोग पार्टी बदल देते हैं। और आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के साथ। तृणमूल चुनाव हार के गई, उसके साथ तमाम उसके खेमे के जितने भी नेता थे वो एक एक करके पूरी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कोई कहता है कि अभिषेक बनर्जी के दबाव में वो पार्टी के साथ थे, कोई कहता है कि ममता बनर्जी के दबाव में पार्टी के साथ थे, कोई ये कहकर पार्टी छोड़ रहा है कि मैं हमेशा से ही बीजेपी में जाना चाहती थी या जाना चाहता था। ये तमाम वो वजह है जिसको देखकर क्या जैसा देखा जा रहा है 207 सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस तो हार ही गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग हैं जो पार्टी के साथ आज इस बुरे समय में खड़े होने चाहिए थे वो सब के सब पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन कारण नंबर 1 ये है क्योंकि मुझे लगता है कि राज्य में यानी कि बंगाल में इस तरह का ट्रेंड पहले भी रहा है। आपको याद होगा जब सीपीआईएम 35 साल का राजपाट जब छोड़कर वो हार गई थी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो जितने भी सीपीआईएम के बड़े नेता थे या उसके कार्यकर्ता थे सबके सब आ गए थे टीएमसी में। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त भी बंगाल में। टीएमसी के बड़े चेहरे हों या फिर पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम लोग बीजेपी में आ रहे हैं। और यही डरने की और एक छोटी सी चेतावनी की बात है कि लोग वही हैं जो सत्ता से प्यार करते हैं, लोग वही हैं जो लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं, और लोग वही हैं जो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, और वही लोग अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी ये लोग रंग बदल रहे हैं। इसका खासा असर पॉलिटिकल तो है ही। पॉलिटिकल बड़े लोग जितने भी हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो छोड़कर पार्टी तो जा ही रहे हैं, लेकिन टॉलीवुड जिसमें अब टॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें क्या है कि हमेशा से ही बंगाल के राजनीति का एक इन्फ्लुएंस रहा है, उसका डोमिनेशन रहा है और उसका प्रभाव रहा है। ऐसे में तमाम बड़े लोग इसके टॉलीवुड के जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे या टीएमसी के साथ कल तक खड़े थे, रातों रात वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं। बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो देव अधिकारी हो या फिर परमव्रता चैटर्जी हो, बड़े बड़े लोग ये सब वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए आदमी को ऐसा लगता है कि जब वो रसूखदार होता है, सत्ता में होता है, तो 10 चीजें वो कर सकता है, और जब वो सत्ता से बाहर या उसकी पार्टी सत्ता से बाहर तो उसके हाथ कुछ नहीं। ये ट्रेंड जो है ये चेंज होना चाहिए। आपको थोड़ा तो लॉयल कम से कम अपनी पार्टी के लिए होना चाहिए, चाहे वो पार्टी हार ही क्यों ना गई हो। ऐसे में बीजेपी को बड़ा सोच समझ कर और फूंक फूंक कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बीजेपी में आएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। वहां पर भी ये वही काम करेंगे जो ये टीएमसी में करते थे, लोगों को परेशान करते थे और ये लोगों को पार्टी में आगे आने नहीं देते थे। ये वही काम भारतीय जनता पार्टी में करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे इन्हीं की वजह से, क्योंकि टीएमसी भी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को पार्टी के लोगों ने हराया है। तो ये हो सकता है इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी बदनाम हुई, और यही लोग जो वापस जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है टीएमसी के, वापस अगर बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, तो ये लोग पार्टी को बदनाम कर देंगे और ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई ना इनका कोई ईमान है, ना धर्म है, ना कोई संगठन है, ना पार्टी है। ये भाई सत्ता के भूखे हैं। आज भद सत्ता आपके साथ तो आपके साथ, कतल सत्ता का किसी के पास नहीं तो उनके साथ वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, और कम से कम हम कहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो समाज का एक आईना होती है, तो इस तरह के लोगों को कम से कम इतनी जल्दी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था।